हुए यदि हम कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला व्यक्तित्व तैयार करने का लक्ष्य लेकर के एक बार पुनः इस देश को के सामने लाई गई है। और हमें तत्काल रूप से, और इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा, क्लासरूम इंटरेक्शन की प्रक्रियाओं को बदलना पड़ेगा, स्वयं के एफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग हो उतना करिए। टेक्नोलॉजी शुड नॉट बिकम योर मास्टर। गांधी ने इस बात पे बार बार चेताया था कि यदि टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे तो मनुष्यत्व समाप्त हो जाएगा, संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी। आज वही हो रहा है। आज हम टेक्नोलॉजी के इतने दुष्प्रभाव में आ गए हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, समाज के बारे में सोचने का समय नहीं है और देश के बारे में और दुनिया के बारे में सोचने का समय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था, उद्यमशीलता की बात गांधी जी ने 1937 में की थी। 1937 में गांधी ने नई तालीम का विचार दिया था। उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की थी। नई तालीम में क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था, द फोकस ऑफ नई तालीम इज ऑन क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रोडक्टिव वर्क। दिमाग और हाथ में संतुलन हो, वही व्यक्ति समाजोपयोगी बन सकता है, स्वयं के लिए उपयोगी बन सकता है, देश के लिए उपयोगी बन सकता है। इसलिए गांधी ने क्या कहा था, आवर एजुकेशन हैज गॉट टू बी रिवोल्यूशनाइज्ड। क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने करने की आवश्यकता बताई थी, जो आज तक नहीं हो पाए। एक बार पुनः हमें शिक्षा के बारे में सोचना पड़ रहा है। द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू हैंड। सुनिए गांधी क्या कहते हैं, हम अपनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल में केवल मस्तिष्क की शिक्षा दे रहे हैं। गांधी ने कहा ये शिक्षा हो ही नहीं सकती। द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू हैंड्स। मल्टी सेंसरी एजुकेशन ही वास्तव में प्रभावी शिक्षा हो सकती है और इसका कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें इंडस्ट्री में जा कर के हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी एक मल्टी सेंसर स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो हम इंडस्ट्री से लिंक करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से यदि गांधी के विजन के अनुसार एक बार पुनः हम उद्योग, उद्यम और शिक्षा, इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला करके और एक वाइब्रेंट एजुकेशनल प्रोसेस अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति का जो विजन है, ये विजन है कि हम हर बच्चे की क्रिएटिव और सृजनात्मक और प्रतिभाओं को बाहर निकाल करके और उसको भी लाभान्वित करें, समाज को लाभान्वित करें, जिससे देश का एक सुनहरा भविष्य बन सके। तो इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समय बहुत हो गया है। मुझे मैनेजमेंट ने, प्राचार्य जी ने यहाँ आने का अवसर दिया। मेरा तो मुख्य उद्देश्य आने का है, गोस्वामी जी और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह साहब को सुनने का मेरा हमेशा मन करता है, इसीलिए मैं यहाँ आ सका, आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आने में देरी हुई, कुछ कारण हो रहा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।